शालोम एंड वेरी गुड इवनिंग फ्रेंड्स एंड फैमिली। कैसे आप सब? उम्मीद करती हूँ आप बिल्कुल ठीक होंगे और आपका आज का दिन बहुत अच्छा गुजरा होगा। हम आज इस वक्त में लाइव सबरीना कवल ऑफिशियल के प्लेटफॉर्म से आपके सामने आपके साथ मौजूद हैं और उम्मीद इसी बात की है कि आप बिल्कुल ठीक होंगे और तमाम सभी अपनों के साथ लाइव को इंजॉय कर रहे होंगे। मास्टर चाहते हैं कल आपसे लाइव सेशन में बात नहीं हो पाई, लेकिन आज तो हो रही है और आज वीकेंड है, कल संडे है। आप संडे को खूब इंजॉय कीजिएगा। संडे इज़ अ फन डे और फन ज़रूरी है लाइफ के लिए, क्योंकि लाइफ को सिर्फ गुजारना नहीं चाहिए बल्कि जीना भी चाहिए। सो ये छोटी छोटी चीज़ें होती हैं जिनसे आप अपनी लाइफ को बहुत अच्छे से गुजार सकते हो, बहुत अच्छे से दूसरों को फैसिलिटेट कर सकते हो, दूसरों के साथ टाइम को अच्छा गुजार सकते हैं, क्योंकि हर गुजरता लम्हा माजी की शक्ल इख्तियार करता है। सो उस लम्हे को बहुत अच्छे से अब तमाम सभी अपनों के साथ हंसते मुस्कुराते हुए फन करते हुए मौज मस्ती में गुजारा करें, ताकि आप जब फ्यूचर में दाखिल हों तो आपको जब पीछे मुड़ के देखें तो अपने माजी पर पछताना ना पड़े। वक्त है कि हम आपको आज के सवाल का सही जवाब बता दें। तो जी, आज आपसे सवाल पूछा गया था कि जब बादशाह के महल में एक साजिश रचाई गई, वो थी बादशाह को मारने के लिए। बादशाह को मारने का प्लान बनाया गया और उसे डिस्कवर किया था मर्दकी ने, यानी कि उस साजिश को जो बादशाह के खिलाफ होने को थी मर्दकी ने नाकाम किया। और नाकाम करने के बाद उस वाक़े को एक किताब में दर्ज किया गया था। तो आज आपने उस किताब का नाम बताना था। तो उस किताब का नाम आप बहुत से साथियों ने मुझे बताया है, क्योंकि हमने आपकी आसानी के लिए अब आपको रेफरेंस भी देते हैं ताकि आप रेफरेंस को पढ़ के राइट ऑप्शन चुनें। तो इस तरह से आपके लिए आसान हो जाता है आंसर देना। सो आपके लिए सबसे पहले वही रेफरेंस पढ़े देते हैं जो हमने आपको दिया था, ताकि उस बात को कंफर्म किया जा सके और हम सब जान सकें कि किस किताब में उस वाक़या को दर्ज किया गया था। और ये बहुत अहम बात है, क्योंकि जब इस वाक़े को इस किताब में दर्ज किया गया तो आगे देखिएगा कि किस तरह से इस वाक़े का इस किताब में दर्ज होना कितना हेल्पफुल और कितना ब्लेसफुल रहने वाला था मर्दकी के लिए और पूरी कौम के लिए। सो ज़रूर जैसे जैसे हम आगे बढ़ेंगे, आसर की किताब का मुताला कर रहे हैं, आगे बढ़ने के साथ ही आप इस तमाम तर वाक़या को, इस तमाम तर बात को जान पाएंगे कि हमारे खुदावन जो बनी इसराइल में थे और हैं और अब तक रहेंगे, वो कैसे बड़े बड़े काम करते हैं अपने लोगों के लिए और कैसा जलाली नाम है, कैसा वो मुकद्दस नाम है जो फतहमंद होता है और अपने लोगों को फतह याब करता है। सो जी, रेफरेंस पढ़ने जा रहे हैं। आज के सवाल के लिए रेफरेंस था आपके पास आस्तर की किताब, उसका दूसरा बाब और तीसरी आयत हमने आपको बताई थी और वही आपके सामने रखने को है। लिखा था कि कलाम पाक में यूं मरकूम है, जब उस मामला की तहकीकात की गई और वो बात साबित हुई तो वो दोनों एक दरख्त पर लटका दिए गए और ये बादशाह के सामने तवारीख की किताब में लिख लिया गया। देखें जी, जो साजिश हो रही थी उसे मर्दकी ने नाकाम बताया और देखें कि वो अपने उस सच्चाई में वो कैसा कामयाब हुआ। समटाइम ऐसा होता है कि हम सच्चाई का साथ देते हैं लेकिन वो किसी भी तरह से साबित नहीं हो पाती, तो उल्टा हमें उसका खमियाजा भुगतना पड़ता है और फिर उसी बात से हम डर जाते हैं और हम कहते हैं नहीं, यहाँ तो सच बोलने वाले को ही सजा मिलती है, सो सच बोलना ही नहीं चाहिए। हम नेक्स्ट टाइम सच बोलने से और सच पर कायम रहने से घबराते हैं, जो कि गलत बात है। कभी ना कभी आपको उस अच्छाई का रिवॉर्ड ज़रूर मिलता है और आपको हमेशा अच्छा करना चाहिए, क्योंकि आप जब अच्छा करते हैं, सच्चाई पर कायम रहते हैं, सच्चाई का साथ देते हैं, तो जीत आपकी होती है। आगे चल के देखिएगा कि ये वाक़या कहाँ पर लिंक होता है। सो ज़रूर साथ रहिएगा और आप जान पाएंगे कि इस वाक़े का असर कहाँ चलकर हम फिर देखते हैं। अभी के लिए तो ये एक हल्की सी बात हमें मालूम हो रही कि जी दो लोगों ने आपस में एक प्लान बनाया, एक साजिश बनाई कि बादशाह को मार देना चाहिए और उसे मर्दकी ने जाकर बताया और फिर तहकीक में वो बात साबित भी हुई। और जब साबित हो गई तो क्या हुआ कि वो वाक़या तवारीख की किताब में दर्ज हुआ। सही आंसर था जी तवारीख। अब सही जवाब देने वाले तमाम तर बहन भाइयों के नाम शामिल कर लेते हैं। उससे पहले आपको बताई देते हैं सानिया राही हमें ज्वाइन कर चुकी हैं। जय मसीह की सबरिया जी, जय मसीह की सानिया, कैसी हैं आप? और रोही खान हमें ज्वाइन कर चुकी हैं। शालोम सबरीना सिस्टर और हमें ज्वाइन कर चुकी हैं जी। उन्होंने लिखा है आमीन, गॉड ब्लेस यू सिस्टर।
प्रेज द लॉर्ड, थैंक यू सो मच। और आप सिस्टर कहाँ से हैं ज़रूर हमें बता दिया करें। मुझे पिक्चर बहन की दिखाई दे रही है लेकिन नाम भाई का लिखा हुआ है, इसलिए मैं कंफ्यूज हो रही हूँ। तो आप काइंडली जगह मेंशन कर दीजिएगा कि आप हमें कहाँ से ज्वाइन कर चुकी हैं। सो अब कर लेते हैं नाम शामिल। इंस्टाग्राम पर हमें आंसर दिया आज के सवाल का सानिया राही ने, अविनाश प्रकाश ने और आमिर गुल ने। यूट्यूब पर हमें आंसर देने वाले शामिल हैं सानिया रहमत, पापा गिल, सोबिया जमाल एबटाबाद से, आमिर गुल पेशावर से और अब्रिश एंजल ने हमें आंसर किया इस्लामाबाद से। फेसबुक पर हमें आंसर देने वालों में शामिल हैं सानिया राही, वकास शहजाद पेशावर से, आमिर गुल पेशावर से, नवीद रॉय पेशावर से, रोही खान एबटाबाद से और अनुशे खान हमें आंसर करती हैं लाहौर से। तमाम सभी साथियों के बेहद शुक्रगुजार हैं। और अब जल्दी से आपको बता देते हैं कल के सवाल का सही जवाब। और कल के सवाल का सही जवाब था जी मल्लिका वश्ती, यानी कि आस्तर जो हैं वो वश्ती की जगह मल्लिका बनाई गई थी और ये आस्तर ने मल्लिका वश्ती को रिप्लेस किया था। इसका भी रेफरेंस हमने आपको दिया था और वही रेफरेंस आपके सामने अभी पढ़े देते हैं ताकि बात मज़ीद पक्की हो जाए, हमारे जहनों में ज़हन नशीन हो जाए और हम जो सीखने का अमल है वो बहुत अच्छे से जारी रहे। जी हमें बताया है उन्होंने जी मुल्तान से वो हमें ज्वाइन कर चुकी हैं और मेरा हाल पूछ रही हैं। जी बिल्कुल खुदावंद की शुक्रगुजारी हर एक बात के लिए। मैं बिल्कुल ठीक हूँ और आपके सामने मौजूद हूँ। उम्मीद करती हूँ आप भी बिल्कुल ठीक होंगे और आइंदा भी आप हमारे साथ रहेंगी। सो रेफरेंस जी कल के सवाल का पढ़ देते हैं आपके लिए। और ये था जी दूसरा बाब और उसकी 17वीं आयत को आपके सामने रखने जा रहे हैं। और कलाम पाक में यूँ लिखा है, और बादशाह ने आस्तर को सब औरतों से ज्यादा प्यार किया और वो उसकी नज़र में उन सब कवारियों से ज्यादा अजीज और पसंदीदा ठहरी। बस उसने शाही ताज उसके सर पर रख दिया और वश्ती की जगह उससे मल्लिका बनाया। जी ये देखें किस तरह से आस्तर सरफराज की गई। और जब तहारत का अमल चल रहा था और जो कुछ वो हिजा की तरफ से मुकर्रर किया गया था एक खातून के लिए, एक लड़की के लिए कि जो वो ले सकती थी, जो वो तहारत के अमल में थी, लेकिन बहुत से जो 7 लड़कियां औरतें थीं उन्होंने उस ठहराई हुई चीज़ों से ज़्यादा लिया, लेकिन आस्तर ने उन ठहराई हुई चीज़ों से कुछ भी ज़्यादा ना लिया और ना चाहा और ना खुद डिमांड करके मांगा। और फिर आगे इसी बात में लिखा है कि आस्तर पर जिन की निगाह पड़ी वो उनकी नज़र में मकबूल ठहरी। कि आपका किरदार ही जो है वो आप को बहुत सी जगहों पर सरफराज करता है और आप ही का किरदार जो है वो खुदा की तरफ से इनॉइंटिंग को लेके आता है। आप याद रखें कि आपकी इनॉइंटिंग, आप पर मसा ठहरने का अमल आपके किरदार पर होता है, ना कि आप की शक्लो सूरत पर, ना ही आप की स्पिरिचुअलिटी में बढ़ने पर। इनॉइंटिंग हमेशा करेक्टर पर ठहरती है, इसलिए ज़रूरी है कि आज हम अपने किरदारों पर काम करें। जिस तरह से आस्तर देखें कि यहूदी लड़की थी और उसे बचपन से ही सब कुछ सिखाया गया था और जो कुछ उसने सिखाया गया था उसने उसको अपनी लाइफ में प्रैक्टिकली लिया और फिर देखें किस तरह से स्टेप बाय स्टेप वो आगे बढ़ती गई और उसे चांस भी मिला, लेकिन उसने उससे ज़्यादा ना चाहा जो हिजा की तरफ से ठहराया गया था। सो आपने इन बातों को ज़रूर देखना है, सोचना है और फिर इन्हीं बातों को अपनी लाइफ में इम्प्लीमेंट कीजिएगा ताकि आस्तर जैसी कामयाबी, सरफराजी आप भी अपनी ज़िंदगी में रिसीव कर सकें। सो हमने आपको बता दिया आज के सवाल का सही जवाब बताने वालों के नाम कर लिए शामिल और कल के सवाल का भी हमने आपको जवाब बता दिया और रेफरेंस भी दोनों आपके सामने रख दिए हैं। अब वक्त है कि हम आपके लिए प्रेयर करें। सो प्रेयर करने के लिए आप अगर हमारे साथ इस लाइव सेशन में मौजूद हैं और चाहते हैं किसी बात के लिए प्रेयर करवाना तो आप कमेंट में लिख सकते हैं। इसके अलावा आप हमारे पेज पर इनबॉक्स भी कर सकते हैं और प्रेयर लाइन नंबर पर व्हाट्सएप भी कर सकते हैं। तीनों ऑप्शंस आपके पास मौजूद हैं, जिसको भी आप अवेल करना चाहते हैं ज़रूर आप कर सकते हैं। सो वक्त है कि हम अपने सरों को झुकाएं और आंखों को बंद करें। कदूस मेरे पान रब्बाला फौज पहरो बढ़ के खालिक और मालिक, हम दिल की गहराइयों से आपकी शुक्रगुजारी करते प्यारे पापा आसमान जी, क्योंकि हमारे दिल हमेशा आपकी शुक्रगुजारी से भरे रहते प्यारे पापा आसमान जी, क्योंकि आप हमारे लिए बड़े बड़े काम करते हैं प्यारे पापा आसमान जी। आप हमारे लिए प्यारे पापा आसमान जी नामुमकिन चीज़ों को मुमकिन कर देते प्यारे पापा आसमान जी, और आप हमारे लिए बुराई से भलाई को पैदा करते हैं क्योंकि आप भला करने वाले खुदावंद हैं प्यारे पापा आसमान जी। हम आपका शुक्र करते तमाम तरनीम तो बरकतों के लिए, हर नाकामी को हमारे
हमारी ज़िंदगी से निकालने के लिए प्यारे बाप असमा जी आपका शुक्र करते कि आपने कामयाबी सरफराजी को हमारी ज़िंदगी में रखा और हम जिंदों की ज़मीन पर चलते फिरते आपकी कुदरत के कामों को देखते और आपके बड़े कामों की वडियाई करते और आपके नाम को मुबारक कहते हैं प्यारे बाप असमा जी। बख्श दीजिएगा कि ये लम्हात ये हमारी ज़िंदगी में यूं ही कायम रहे कि हम हमेशा आपके हजूर झुकते आपको मुबारक कहते रहे प्यारे बाप असमा जी। और आपने हमारी ज़िंदगी में जो मकासद रखे हैं प्यारे बाप असमा जी हम हमेशा उनको पूरा करने वाले बन सकें प्यारे बाप असमा जी, ताकि हम आपकी मकबूल आपकी नज़र में मकबूल ठहरे प्यारे बाप असमा जी और आपके मंजूर नज़र हों प्यारे बाप असमा जी। हम खुदा जी आदमियों को पसंद आने से ज़्यादा ये तरजीह दें कि हम आपको पसंद आए प्यारे बाप असमा जी। हम उन कामों को करें जो आपकी नज़र में भले हैं प्यारे बाप असमा जी, और हम कभी भी उन कामों को ना करें जो आपके हजूर नागवार गुजरते हैं प्यारे बाप असमा जी। मिन्नत करते तमाम तर देखने सुनने वालों के लिए प्यारे बाप असमा जी जो हमारे साथ रहते प्यारे बाप असमा जी, मिन्नत करती हूँ आपका दाहिना हाथ उनकी ज़िंदगी पर पड़े, इनकी ज़िंदगियों से तकलीफ़ें मायूसियाँ मसीह यीशु के नाम से जाती रहे प्यारे बाप असमा जी। आपकी कुदरत इनकी ज़िंदगियों में पूरी हो प्यारे बाप असमा जी। जैसे बड़े और अजीब काम आपने बनी इसराइल में किए प्यारे बाप असमा जी, वैसे ही आज अपने अजीब अचंबे कामों को इनकी ज़िंदगी में मुमकिन करे प्यारे बाप असमा जी। आपके अनबिलीवेबल काम इनकी ज़िंदगी में मुमकिन हो और ये जमातों में जाकर आपके नाम की वडियाई करें प्यारे बाप असमा जी। मसीह यीशु के नाम से आज हर अच्छी नेमत हर अच्छी बरकत आपके लोगों की ज़िंदगी का हिस्सा हो प्यारे बाप असमा जी। आपके लोगों को अपने घर की बरकत बख्श दे प्यारे बाप असमा जी, अपनी गाड़ी की बरकत बख्श दीजिए प्यारे बाप असमा जी। जिनके वीज़ों में रुकावट है प्यारे बाप असमा जी मसीह यीशु के नाम से जाती रहे प्यारे बाप असमा जी। और सबसे बढ़कर हम आपकी शुक्रगुजारी करते प्यारे बाप असमा जी कि आपने इस मोहलिक वबा से प्यारे बाप असमा जी हमें महफूज रखा और इस मुल्क को खुदा जी आपने उससे रिहाई बख्शी प्यारे बाप असमा जी। अब बहुत सी चीज़ें खुदा जी रूटीन की तरफ मामूल की तरफ आ रही हैं प्यारे बाप असमा जी, इसके लिए हम आपकी शुक्रगुजारी करते और मिन्नत करते इसी तरह से आपके लोग आप में महफूज रहे प्यारे बाप असमा जी, और कोई भी वबा मरी भारी प्यारे बाप असमा जी आपके लोगों के नज़दीक ना आने पाए प्यारे बाप असमा जी। जैसे आपने उनकी अभी मुहाफिजत की प्यारे बाप असमा जी, आने वाले वक्तों में भी इनकी मुहाफिजत कीजिएगा प्यारे बाप असमा जी। आपके निगहबान फरिश्तगान का पहरा चाहते प्यारे बाप असमा जी। तमाम तर सब्सक्राइबर्स के लिए फॉलोअर्स के लिए मेंबर्स के लिए प्यारे बाप असमा जी आपकी बरकत को चाहते प्यारे बाप असमा जी, उनकी जिंदगियों की तब्दीली को मांग लेते प्यारे बाप असमा जी। ये सर से लेकर पांव के तलवे तक असरनो तब्दील किए जाएं प्यारे बाप असमा जी, ताकि ये हमेशा आप में बड़े तरक्की करें और सरफराजी पाते जाएं। मसीह यस्सु के नाम से हम ये इल्तिजा मांग लेते और पा लेते हैं, आमीन। थैंक यू सो मच फ्रेंड्स एंड फैमिली। हम आपके शुक्रगुजार हैं कि आप हमारे साथ रहते हैं। और सिस्टर कह रही हैं प्रे फॉर मी, डेफिनेटली हम आपके लिए प्रेयर करेंगे। खुदावंद आपके साथ रहें और आपको उम्र की दराजी और अच्छी सेहत बख्शें, और इसके अलावा भी जो आपकी दिल की मुराद है वो मसीह यीशु के नाम से पूरी होती रहें। आपकी प्रेयर रिक्वेस्ट हम रीजन में भी प्रेयर बॉक्स में पहुंचा देंगे ताकि आपके लिए कॉन्टिन्यूसली प्रेयर हो सके। सो मेरी और आपकी मुलाकात होगी अब मंडे को। कल आपकी छुट्टी है, बहुत सा एंजॉय कीजिएगा। तमाम सभी अपनों के साथ अच्छे अच्छे खाने बनाइएगा। ऑनलाइन प्रेयर ज़रूर अटेंड कीजिएगा, पॉसिबल हो तो चर्च भी जाइएगा, लेकिन एहतियात करते हुए। सो मुलाकात होगी मंडे को हम आपको नया सवाल देंगे। नया सवाल आपने सुनकर पढ़ लेना है और फिर रेफरेंस को भी पढ़ लीजिएगा। राइट ऑप्शन चुनकर कमेंट में लिखिएगा, अपने शहर के नाम के साथ हमें भेजिएगा। हम हाजिर होंगे फिर शाम में लाइव सेशन में, और उस लाइव सेशन में आपको बताएंगे सवाल का सही जवाब बताने वालों के नाम करेंगे शामिल और आपके लिए करेंगे प्रेयर। सो तब तक अपना बहुत सा ख्याल रखिएगा। जय मसीह की।